मसल वेस्टिंग, मस्कुलर एट्रोफी या फिर मस्कुलर डिस्ट्रॉफी, ये ऐसी कंडीशन है जिसमें हमारा जो मसल्स का जो मास होता है, जो वेट होता है, जो लेंथ होती है मसल्स की, वो कम होने लगती है। उसका जो मास होता है वो कम होने लगता है और मसल्स जो हैं वो कमज़ोर हो जाती हैं, श्रिंक हो जाती हैं। और ये जो प्रोसेस होता है ये प्रोग्रेसिव रहता है। प्रोग्रेसिव का मतलब टाइम के साथ साथ जो है इस तरह की कंडीशन बढ़ती ही चली जाती है। वैसे भी जो हमारा मांसपेशी होती हैं, जो मसल्स होती हैं, वो एज के साथ जो है डिजेनरेट होने लगती हैं, उसमें मसल का लॉस होने लगता है। ये एक एजिंग प्रोसेस होता है। जैसे जैसे हमारी उम्र बढ़ती है हमारी मसल्स कमज़ोर होती चली जाती हैं। आपने देखा होगा कि जो बुज़ुर्ग लोग होते हैं, एजेड पीपल होते हैं, उनकी मांसपेशी बहुत ज़्यादा कमज़ोर हो जाती हैं। और जब ज़्यादा उम्र हो जाती है तो उसमें देखा गया है कि उनको चलने में, बैठ के उठने में या दूसरी मूवमेंट करने में भी परेशानी होती है। उनका जो पॉस्चर होता है वो चेंज हो जाता है। सीधे चलने में उनको परेशानी होती है, वो झुक के चलने लगते हैं, हाथ पैर उनके कांपने लगते हैं और बहुत ज़्यादा वीकनेस होती है। तो इसी एक तो जो कंडीशन होती है इसी को जो है डीजेनरेशन ऑफ मसल कहते हैं या मसल वेस्टिंग कहते हैं। तो ये तो एक नेचुरल प्रोसेस हो गया जिसमें एज के साथ साथ इस तरह की कंडीशन होती है। लेकिन अगर इसी तरह की कंडीशन छोटे बच्चों में या जवान लोगों में होती है तो इसको हम एक नेचुरल प्रोसेस नहीं कहेंगे, इसको हम एक बीमारी कहेंगे। और ये बीमारी होती है हमारे मसल से रिलेटेड, जिसको हम मस्कुलर एट्रोफी या मस्कुलर डिस्ट्रॉफी कहते हैं। जैसे एक बुज़ुर्ग आदमी बहुत ज़्यादा वीक हो जाता है, कमज़ोर हो जाता है, उसकी मांसपेशी बहुत ज़्यादा वीक हो जाती है, उसी तरह से एक छोटा बच्चा या जवान आदमी उसकी भी इसी तरह की स्टेज हो जाती है, इसी तरह की कंडीशन हो जाती है। क्योंकि मस्कुलर डिस्ट्रॉफी में क्या होता है कि जो मांसपेशी होती हैं वो इतनी कमज़ोर हो जाती हैं कि जो हम कोई भी अगर हम काम करेंगे, मूवमेंट करेंगे, वो मूवमेंट या वो काम हम नहीं कर पाएंगे। मसल्स श्रिंक होने लगेंगी, मसल्स बहुत ज़्यादा कमज़ोर होने लगेंगी और मसल्स इतनी कमज़ोर होंगी कि हम बैठ के उठने में हमें परेशानी होगी, चलने में परेशानी होगी। और जो मास होता है मसल्स का, जो वेट होता है वो बहुत ज़्यादा कम हो जाता है। जो बुज़ुर्ग लोगों में हम अपनी पूरी लाइफ में, जैसे एक बच्चे से बड़ा हो के जवान होता है फिर एक बुज़ुर्ग उसमें तब्दील हो जाता है। तो इस नेचुरल प्रोसेस में भी 20 से 40% हम अपने मसल का जो मास होता है उसको लूज़ कर देते हैं या उसकी हमारे बॉडी में कमी हो जाती है। इसी की वजह से जो है मांसपेशी में कमज़ोरी आती है। और जब यही चीज़ जो है जो यंग पीपल होते हैं या जो बच्चे होते हैं उनमें होने लगती है तो ये फिर एक बीमारी होती है। और इस बीमारी में जैसे मैंने बताया इसी को मस्कुलर डिस्ट्रॉफी कहते हैं। मांसपेशी का बहुत ज़्यादा कमज़ोर हो जाना, मांसपेशी का सिकुड़ जाना और मांसपेशी का श्रिंक हो जाना, यही जो कंडीशन होती है मस्कुलर डिस्ट्रॉफी में होती है। अब जो मस्कुलर डिस्ट्रॉफी क्योंकि एक डिसऑर्डर है, एक बीमारी है, तो इसका भी कॉज होता है। इसका जो कॉज होता है वो जीन, क्योंकि इसको जेनेटिक प्रॉब्लम माना जाता है। इसको माना जाता है कि हमारी जो जीन में जो डिस्ट्रोफिन जीन होती है और जो प्रोटीन बनाती है जिसको हम डिस्ट्रोफिन प्रोटीन कहते हैं, उसमें किसी तरह का अगर कोई चेंज होता है तो उसी से बीमारी होती है। जो बुज़ुर्ग लोगों में एक कमज़ोरी होती है वही जवान में या एक बच्चे में हो जाती है और इस तरह की कंडीशन उसमें हो जाती है। मांसपेशी इतनी कमज़ोर होती हैं कि वो बच्चा जो है, जो एक नॉर्मल बच्चा भाग सकता है, खेल सकता है, कूद सकता है और अपनी जो एक्टिविटी होती है उसको कर सकता है, लेकिन जिसको मस्कुलर डिस्ट्रॉफी होती है वो इस तरह का कोई भी काम नहीं कर सकता। जैसे बहुत ज़्यादा बुज़ुर्ग लोग होते हैं उनको सपोर्ट दे के उठाना पड़ता है या इधर से उधर ले जाना पड़ता है, उसी तरह से जिनको मस्कुलर डिस्ट्रॉफी होती है उनको भी सपोर्ट दे के उठाना पड़ता है। उनको इधर से किसी दूसरी जगह पर लेके जाना है तो सपोर्ट से ही वो चलते हैं। लेकिन जो दूसरी चीज़ होती है मस्कुलर डिस्ट्रॉफी में, और ख़ास तौर से जो डीएमडी होती है, ड्यूशेन मस्कुलर डिस्ट्रॉफी, उसमें ये जो वीकनेस होती है इतनी तेज़ी से बढ़ती है कि 10 से 11 साल का होते होते जो बच्चा है वो इतना वीक होता है कि वो अब सपोर्ट से भी नहीं चल पाता। सपोर्ट अगर आप उसको देंगे
तो उससे भी उसको चलना मुश्किल हो जाता है, एक तरह से पूरा वो बेड के ऊपर आ जाता है, व्हील चेयर के ऊपर आ जाता है, तो कंडीशन जो है बहुत ही ख़राब हो जाती है। तो इस चीज़ को हमें ध्यान में रखना है कि हम अपनी कंडीशन इस फॉर्म में ना लेके आएँ जिनको मस्कुलर डिस्ट्रॉफी है। कंडीशन को स्टेबल बना के रखना है, उसको आगे बढ़ने नहीं देना है। सबसे बड़ी जो चीज़ है हमारी जिसको मस्कुलर डिस्ट्रॉफी है, वो अपनी कंडीशन को स्टेबल रखें, कमज़ोरी को बढ़ने ना दें। और इसी को हम कर सकते हैं बहुत आसानी से होम्योपैथिक मेडिसिन से। इन मेडिसिन को जो यूज़ करते हैं उनको बहुत अच्छे रिजल्ट इन मेडिसिन से मिलते हैं, और उनकी जो कमज़ोरी होती है, वीकनेस होती है, उसकी प्रोग्रेस रुकती है, मसल्स में स्ट्रेंथ आती है, और मसल्स में रिपेयर होता है, और मसल्स रिवाइव होती हैं, एक्टिवेट होती हैं, और एक कंडीशन नॉर्मल कंडीशन बनती है।